अब बात करते हैं हम तुला राशि की। और तुला राशि के 8वें भाव में जो है शुक्र आ गए हैं, तो उनके लिए अब जुलाई का महीना क्या ला रहा है? देखिए यहाँ क्या है ना, जब हम वृष की बात करी तो वहाँ बल्ले बल्ले की स्थिति है ना। अब जब हम यहाँ तुला की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये अंतर क्या है, दोनों के राशि स्वामी हमारे शुक्र हैं, ठीक है। अपने ही घर में जाएंगे, मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि वो कौन सी जगह पे चले गए हैं, ये भी मायने रखता है। कई लोग कहते हैं ना कि देखो मेरा तो ग्रह ये था लेकिन मुझे फल नहीं मिला। फल तब नहीं मिला क्योंकि वो बैठा भी कहाँ है, ये भी तो देखो आप उसे। कई लोग आपने देखा होगा कमेंट में हमें ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति उसके साथ नहीं बैठ रही। ये भी बहुत मायने रखती है। अब तुला राशि के लिए भी मजेदार होना चाहिए ना कि शुक्र आपके स्वामी मजबूत स्थिति के हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा होगा कि धीमी गति रहेगी, कई कारणों में धीमी हो जाएगी। तो तुला के लिए ये स्थिति है कि आपका अगर हम देखें काल चक्र कुंडली में, तो यहाँ पे जो हमारे वो बनते हैं शुक्र महाराज हैं, वो आपकी राशि से 8वें घर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी, वहाँ स्थिति थोड़ी कठिन भी बनेगी, ठीक है। वहाँ आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ही होगा, कुछ चीज़ों में अच्छा मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ अच्छा क्या है, तो तुला के लिए अच्छा है कि सडन गेन की स्थिति है, यानी अचानक से कुछ लाभ। अब जब हम सट्टे की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, किसी की अचानक लॉटरी, तो वो ऐसे ही लगती है। फिर तब यहाँ तुला का शुक्र बहुत अच्छा काम कर जाएगा कि अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से कुछ हो जाना, किसी से अचानक से लाभ मिल जाना। और ये लाभ कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, तो ये फिर आपके ग्रह की स्थिति है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे किसी ने हमें, मेरे से किसी की बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा इस समय पे। तो उसने बोला कि मुझे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कि अचानक से कितना, मतलब मुझे 10 लाख चाहिए, मिल जाएंगे? तो मैंने बोला देखो 10 लाख की तो बात नहीं है। क्या होता है कि हमारे पास अचानक से कोई मेहमान आया घर में, वो आया और उसने, अभी हम ऐसे ही थे बिना, मतलब बच्चों का होता है जैसे कि मेहमान आए और उन्हें कुछ दे गए। अच्छा। वैसे तो मिल नहीं रहा ना उनको। जी। उनके हाथों से उन्हें 500 भी मिल गया तो अब तो वो पार्टी करेंगे। बच्चों के लिए तो बड़ी चीज़ है ये चीज़, ठीक है। लेकिन हमें मिला तो हमें दिखा नहीं। अरे मैं तो मान रहा था इतने, मुझे 5 लाख से करना क्या है, या 1 लाख मिल गया, मेरा क्या होगा। अब वो तो लाभ की स्थिति है, मिला तो सही ना आपको, नहीं मिलने वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, अब वो कितना बड़ा मिलेगा फिर आपके ग्रहों की भी स्थिति होगी कि आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं, ठीक है, वो आपको कितना बड़ा लाभ दिलाएंगे। अब शुक्र तो आया है आपको सडन गेन देने, अच्छा लाभ दिलाने। अब वो तो आपकी कुंडली भी तो है कि वो क्या करने वाली है, और आपके कर्म भी हैं कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो शुक्र के लिए यहाँ अच्छा है कि वो शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है। अब तुला के लिए अगर हम मंगल की स्थिति को देखें तो वो कहाँ बैठे हैं, तो वो इनके लाभ पे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लाभ इनको मतलब केतु का भी मिल जाएगा, केतु कारक ही हमारे शेयर मार्केट का है, लेकिन वहाँ मंगल भी है, ठीक है। वो इतनी आसानी से आपको लाभ मिलने नहीं दें, ये भी हो सकता है। आता आता लाभ आपका कहीं और लग जाए, कई बार होता है ना, हमें गेन हुआ वो कहीं और खर्च हो गया, ये स्थिति भी आएगी थोड़ी सी। या आपको बड़े भाई बंधुओं की तरफ से भी कुछ दबाव मिल सकता है कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। मतलब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में अभी बड़ों का थोड़ा हस्तक्षेप आप पे रहेगा, ठीक है। आपको उनकी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी अपने, मतलब इस समय ना तुला राशि मन में बहुत चलने वाली है बातें, मन की बातों को ऊपर लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी, उन्हें परेशानी लगेगी, क्योंकि 8वां घर मतलब एक छुपी हुई स्थान है जहाँ इनकी राशि की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, स्वामी की स्थिति। तो वो छुपे हुए स्थान में यानी दिल में बहुत कुछ रख सकते हैं, आसानी से सामने लाना ना चाहे, बोलना चाहे नहीं कह पाए, इमोशन अपने नहीं ला पाए। तो घर में परिवार में दूसरों की इजाज़त सुननी पड़ सकती है, तो बेचैनी बढ़ सकती है इनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत देंगी। करियर की अगर बात करें तो जो लोग बाहर हैं, विदेश की मामले में हैं, या फिर मल्टीनेशनल वर्क कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं जो विदेशों से संबंधित हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगा। अब शुक्र के कारण उन्हें अच्छे मौके मिल जाएंगे, लाभ भी अच्छा हो जाएगा। बिजनेस अगर इस टाइप में कर रहे हैं तो वहाँ बिजनेस का अच्छा इनको ग्रोथ मिलेगी। मेडिकल से जुड़े लोगों को भी इस समय अच्छा प्रॉफिट होगा दवाइयों के बिजनेस में। तो ये टाइम शुक्र इस तरीके से तुला को अच्छे लाभ दे जाएगा, ठीक है। और परेशानी कहाँ देगा, थोड़ी सी हेल्थ पे इनको इफेक्ट दे सकता है, ठीक है।
हेल्थ में ये हो सकता है कि जो पानी से संबंधित चीज़ें हैं वो रोग इन पे जल्दी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पानी उबाल के पीजिए, दूषित पानी से बचिए, बाहर का पानी कभी कभी हम पी लेते और हैं। वैसे भी अब बारिश का मौसम आने वाला हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। फूड का देखो, जो बाहर का खाना खा रहे हो थोड़ा कंट्रोल करो, जी, जी। तो मन ललचाएगा ना, खुश होगा, दिल करेगा बाहर का ही खाएं, लेकिन इस समय कंट्रोल। तभी तो हमने पहले ही कहा कि चतुर्मास आ रहा है, 4 महीने यानी चेंजेस हो रहे हैं, तो खुद को आपको संभालना है। हम तो बता रहे हैं, फिर भी आप ना संभालें तो फिर बीमार हो, कुछ हो, तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी ही है। तो ग्रह की स्थिति कब बदलती है और मौसम के साथ उसका कैसा संबंध है, वो आपको ज़रूर देखना है। तो तुला को भी इस चीज़ में काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर तुला राशि वाले क्या अपनाएं? तो तुला राशि वालों के लिए इस समय का अगर उपाय देखें तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि सावन आपके लिए बेस्ट है। भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान मतलब शुक्राचार्य जो हैं उनके ही भगवान शिव को मानने वाले हैं और आपके स्वामी देवता भी रहे हैं, तो आपके लिए शिव उपासना बहुत अच्छी है इस महीने। और अगर आप संभव हो सके तो एक बार रुद्राष्टक जरूर कीजिए, ये कीजिए। तो इन चीज़ों को करना आपकी लाइफ को काफ़ी बैलेंस करने वाला होगा। और दही से अभिषेक जरूर कीजिए भगवान शिव का, ये आपके लिए शुभ देगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।